स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के बारे में। तो सरप्राइजिंग क्या था दोस्तों कि सैटरडे को जो 22 तारीख को हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला। ठीक है, तो बहुत सारे भाई बहन का उसमें अटेम्प्ट अलग अलग हुआ है। ठीक है, मेन क्या हुआ कि कोई शिफ्ट में आपका 3 डीआई पूछा गया, कोई में 2 पूछा गया, कोई में 1 पूछा गया डीआई, किसी में सिंप्लीफिकेशन आपका 10 पूछा गया, किसी में 15 पूछा गया। तो ये चेंजेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो बहुत लोगों का अटेम्प्ट कम हुआ है। ठीक है, कोई शिफ्ट में अटेम्प्ट कम हुआ है, कोई शिफ्ट में अटेम्प्ट ज़्यादा हुआ है। तो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका चाहे जितना भी अटेम्प्ट हो, ठीक है, 70 हो 60 हो, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको मेंस की तैयारी करते रहना है। ठीक है, तो ये जो सरप्राइजिंग था, शॉकिंग था, ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। कोई में 2 डीआई, 3 डीआई, 1 डीआई, ठीक है, ये सब होते रहता है। तो अगर अगर जो लोग वेट कर रहे हैं जो 27, 28 और 1 मार्च का, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जितना हो सके एक्यूरेसी मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके शिफ्ट में 3 डीआई आता है तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डेफिनेटली, जो शिफ्ट में 15 अगर सिंप्लीफिकेशन आ रहा है तो वो थोड़ा फास्ट कर लेगा, लेकिन डीआई अगर आ रहा है तो हो सकता है कोई कोई डीआई में क्वेश्चंस जो होते हैं कैलकुलेटिव होते हैं, तो टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि बच्चों का जो अटेम्प्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो आपको कट ऑफ पे टेंशन नहीं लेना है। कट ऑफ पे मैंने वीडियो एक डाल दिया, वो ज़रूर देख लीजिएगा एक। ठीक है, और डिटेल वाइज कट ऑफ भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, स्टेट वाइज, सारे स्टेट का ओके इंडिविजुअली। तो बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा वो भी बना के। ठीक है, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। भले ही आपका 60 अटैम्प्ट हुआ है, 50 अटैम्प्ट हुआ है, ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं या कोई भी स्टेट से है, ठीक है, तो आप पॉजिटिव होकर मेंस में अच्छे से मेहनत कीजिए। मेंस की मेहनत अच्छे से कीजिए। ठीक है, आपको सोचना नहीं है कि क्लियर होगा कि नहीं होगा। 70 अटैम्प्ट में, 60 अटैम्प्ट में पॉजिटिव रहकर आप मेहनत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, जो अपकमिंग एग्जाम्स देने वाले हैं 27, 28 और 1 मार्च को, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फास्ट अपना कैलकुलेशन और स्पीड के साथ। ठीक है, तो आपको सरप्राइज़ के लिए आप रेडी रहिएगा, वहाँ पर भी आपको सरप्राइजिंग मिल सकता है। कोई भी शिफ्ट में आपका डिपेंड करता है, अगले नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम होगा, हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट में ही 2 या 3 डीआई दे दे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, आप अनएक्सपेक्टेड के लिए रेडी रहिए। ठीक है, तो पहले से ही, और हो सके तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेमोरी बेस्ड जो अड्डा का पेपर है आप वो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और अड्डा का मॉक फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आप अड्डा का मॉक मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं खुद फॉलो किया हूँ इसलिए। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, अगर आपको पता होगा तो आपने कभी दिया होगा तो ऑलरेडी पता होगा, जो बाकी मॉक से अलग होता है। ठीक है, और जो अगर आप अच्छा से अड्डा का कर रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम। तो पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, और जो 27, 28 का है, आप अटैम्प्ट का ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेमोरी बेस दे दीजिए, एक आपको एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, और चाहे जितना भी अटैम्प्ट हो अपकमिंग एग्जाम्स में आपका 50, 60, 70, पॉजिटिव रहिए और जमकर मेहनत कीजिए। और मेंस को लेकर चलना है जीके। जीके आपको बंद नहीं करना है एक दिन भी, जीके आपका चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर आप प्रीलिम्स के दे रहे हो, जीके 1 घंटा कम से कम पढ़िए आप डेली। ठीक है दोस्तों, तो ये सब सरप्राइज़ आपको मिल सकता है 27, 28 और 1 मार्च को भी। तो डीआई हो या कुछ और चेंजेस भी देखने को आपको मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप रेडी रहिए, मेहनत कीजिए, जितना हो सके एक्यूरेसी पे फोकस रखिएगा। और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, हो सके तो टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगी दोस्तों। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।